Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सोल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर आए हुए हैं। हिंदी से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें आज हम आप लोगों को हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास बताएंगे। कितने काल है, किस काल का कौन लेखक है, इसके बारे में बिल्कुल बताया जाएगा। और ये जो भी वीडियो बन रहे हैं विशेष तौर से अनेकों प्रकार के कंपटीशन या वनडे एग्जाम से लेकर के और जितने भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या इससे रिलेटेड जितने बोर्ड हैं उसमें हिंदी के पेपर में आने वाले हर एक प्रकार के क्वेश्चन के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसके बारे में समझेंगे। जो दिया गया कि सर्वमान और सर्व प्रचलित का विभाजन कैसे हुआ, जिससे रिलेटेड कुछ काल है। ये जो काल यानी समय दिए गए हैं उस समय का विभाजन किया गया इसमें। तो जो मुख्य रूप से काल है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो पहला आपका आदि काल है जिसको हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदि काल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। ये 700 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक इसका प्रचलन रहा। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्यकाल। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है आपका आधुनिक काल जो 1850 से लेकर के अब तक चल रहा है। यानी आधुनिक काल में ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब देखिए एक और चीज इसमें है, मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका पूर्व मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं, वो 1400 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक चला। उसके बाद से इसका सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड इसका दिया गया है उत्तर मध्यकाल जिसको हम रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। वह 1700 से लेकर के और 1850 ईस्वी तक चला। यानी अब तक 1850 ईस्वी तक चला। उसके बाद से आधुनिक काल जो 1850 से अब तक चला है उसमें भी कुछ युग हुए हैं। जैसे पहला आपका है भारतेंदु युग जो 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक रहा। उसके बाद से दूसरा आपका द्विवेदी युग है जो 1900 से लेकर के और 1918 ईस्वी तक चला। उसके बाद से आपका छायावाद युग है जो 1918 से लेकर के 1938 तक चला। उसके बाद से प्रगतिवाद या प्रयोगवाद युग के नाम से भी जाना जाता है जो 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक चला। उसके बाद से नई कविता नवलेश्वर युग जिसको हम 1953 से लेकर के और अब तक की पूरी स्थिति में चल रहा है। ठीक है, तो ये थे काल जो कि तीन बराबर भागों में बांट दिया गया जिसमें अनेकों प्रकार के भाग बने। आदि काल वीरगाथा काल पर ही सीमित रह गया। मध्यकाल को हमने पूर्व मध्यकालीन यानी भक्ति काल और रीतिकाल जिसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। और तीसरा आपका आधुनिक काल है जो 1850 से लेकर के अब तक चल रहा है। और इस काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता जिसको नवलेश्वर युग भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुछ विभाजन किया गया जिसमें पहला विभाजन क्या था? वीरगाथा काल। क्या था? वीरगाथा काल जो 1050 से लेकर के 1375 तक चला जिसका उपनाम आदिकाल भी पड़ा। क्या नाम पड़ा? आदिकाल भी पड़ा। सेकंड नंबर का था, चलिए इसमें नंबर भी देते रहे। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो जाएगा और ये आपका फोर्थ है। सेकंड नंबर है भक्ति काल यानी जो ये वाला काल है, यानी भक्ति काल आपका 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक चला जिसको हम पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाने। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये विभाजन किया गया। उसके बाद से तीसरा नंबर है आपका रीतिकाल जो 1700 से लेकर के और 1900 ईस्वी तक चला और इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर मध्यकाल पड़ा। ठीक है, और उसके बाद से चौथा है गद्य काल जो 1900 से लेकर के और 1984 तक चला जो कि आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। और इसी आधुनिक काल में भी हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना जीवन यापन कर रहे हैं या फिर इसकी नियमों के अनुसार रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास का कुछ सर्वमान और सर्व प्रचलित विभाजन। इसके आगे हम लोग वीरगाथा काल,
भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल से रिलेटेड जितने भी लेखक हैं कौन से सन में या कौन से ईस्वी में इस काल का नियोजन किया या इस काल का विभाजन करके ईस्वी बनाया। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल का लेखक कौन है और कौन से ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं अगला आदिकाल का नामकरण कैसे होता है। इससे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में हमने कालों के बारे में समझा, कितने काल हुए, उसमें आदिकाल का नामकरण हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला इसे नाम हो गया, ये लेखक हो गए, कौन काल है ये और कौन लेखक है समझते हैं। ये है आदिकाल। आदिकाल का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आदिकाल का लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से दूसरा दिया गया है यहाँ पे वीरगाथा काल। वीरगाथा काल के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल के लेखक हैं। उसके बाद से अगला है चारण काल। कौन है? चारण काल। इस काल के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद से अगला है प्रारंभिक काल, यानी प्रारंभिक काल के लेखक कौन है? मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु जिन्हें प्रारंभिक काल को लेखक हैं। उसके बाद से अगला है विजयन काल। कौन है? विजयन काल। तो विजयन काल के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था? विजयन काल का निर्माण किया था या विजयन काल का लेखक बने। ठीक है, अगला सिद्ध सामंत काल। तो सिद्ध सामंत काल के लेखक कौन है? पंडित राहुल सांस्कृत्यायन यानी राहुल सांस्कृत्यायन जी ने क्या किया था? सिद्ध सामंत काल का को लिखा था या इनके लेखक हैं। अगला वीर काल। तो वीर काल के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल में अपनी नाटक या उपन्यास या रचना लिखी थी। उसके बाद से इसमें अंतिम है संधि चारण काल। तो संधि चारण काल के लेखक कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा। तो ये थे आदिकाल का नामकरण, जिसमें ये काल हो जाएंगे और इनसे या उस काल में उपस्थित या उस काल में रहने वाले कौन है? लेखक लोग हैं। ठीक है, अगला है हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं तथा उनकी रचना एवं रचनाकार। मतलब क्या उस समय की विधाएं थी, कौन रचनाएं थी और कौन उसके लेखक थे या रचनाकार कौन थे, ये इसे बताया जाएगा। तो सबसे पहला है हिंदी की प्रथम कहानी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर कंपटीशन में पूछी जाती है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती। कौन है? इंदुमती। और इंदुमती कहानी का लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। ये था पहला नंबर क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। उसका अगला हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत क्या है? सरयू पार की यात्रा। यानी हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत क्या है? सरयू पार की यात्रा। और इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुष है, जिसके लेखक है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। तो ये थे हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं तथा उनकी रचना एवं रचनाकार। आइए देखते हैं इधर, यहाँ है हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण में भूमिका निभाने वाली संस्थाएं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल किसी न किसी वनडे एग्जाम में इसमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये संस्था का संस्थापक कौन है, प्रवर्तक कौन है तथा ये संस्था कब स्थापित हुई थी। तो आइए इसको हम देखते हैं। इसमें पहला नंबर है कि ब्रह्म समाज, यानी ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1829 ईस्वी में हुआ था। और इनके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप चाहेंगे तो इंपॉर्टेंट का ट्रिक भी लगा सकते हैं। आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि हर साल किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला रामकृष्ण मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण यहाँ पे मिशन है, जिनका स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ था और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? इनका स्थापना किया था। ठीक है, अगला है
प्रार्थना समाज, और प्रार्थना समाज की संस्थापना यानी 1867 ईस्वी में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे? महागोविंद रानडे। महागोविंद रानडे। अगला है आर्य समाज, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल किसी न किसी एग्जाम में तीनों में से एक न एक जरूर पूछेगा, कभी कभी दो दो भी पूछ देता है, तो बिल्कुल आप तैयार रहें इसके लिए। आर्य समाज का स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ था, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? इसका स्थापना किया था। और इसमें लास्ट है थियोसॉफिकल समाज, और थियोसॉफिकल समाज की स्थापना 1882 ईस्वी में महोदया एमी बेसेंट द्वारा किया गया था। तो ये है हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण में भूमिका निभाने वाली कुछ संस्थाएं। आइए देखते हैं भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक क्या है। तो पहला नंबर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये लेखक हैं भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके द्वारा लिखित नाट्य क्या है? अंधेर नगरी, दूसरा भारत दुर्दशा, नील नदी, सती प्रताप और विशस्य विस्पौषम, ये थी इनके द्वारा लिखित नाटक। ठीक है, अगला है बद्री नारायण चौधरी, ये लेखक हैं भारतेंदु मंडल के। इनके द्वारा लिखित भारत सौभाग्य और प्रयाग समागमन, भारत सौभाग्य और प्रयाग समागमन, ये थी इनके द्वारा लिखित नाट्य। अगला है किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, इनके द्वारा लिखित नाट्य क्या है? प्रायणी परिणय और उसके बाद से मयंक मंत्री, दो इनके द्वारा लिखित नाट्य हैं। उसके बाद से अगला प्रताप नारायण मिश्र जी ने भारतेंदु मंडल में क्या लिखा है? एक इनके द्वारा लिखित है गौ संकट, और दूसरा क्या है? कली प्रभाव। गौ संकट और कली प्रभाव, दो इनके द्वारा लिखित क्या है? नाट्य है। ठीक है, उसके बाद से अगला राधा कृष्णदास, क्या है? राधा कृष्णदास जी ने क्या लिखा है? एक तो दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला और महाराणा प्रताप, दो लेख इन्होंने यही नाटक प्रस्तुत किए थे भारतेंदु मंडल में। कौन? राधा कृष्ण दास जी ने। और अगला है राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी, इनके द्वारा लिखित नाटक क्या है? अमर सिंह राठौर और बूंदे मुंह मुहासे, बूंदे मुंह मुहासे, श्री राधा चरण गोस्वामी जी ने इसको लिखा था। और अगला है लाला श्रीनिवास दास, तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक क्या है? रणधीर है, उसके बाद से प्रेम मोहिनी है और संयोगिता स्वयंवर है, ये इनके द्वारा लिखित यानी लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित गई क्या है? लिखी गई नाटक है। और लास्ट इसका है पंडित बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित जो नाटक है वो बाल विवाह है, कलिराज की सभा है और रेल का विकट खेल है। तो ये थे आज इसके साथ आदिकाल का नामकरण। उसके बाद से हमने पढ़ा हिंदी गद्य के प्रमुख विधायक तथा उनकी रचनाकार, और उसके बाद से हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण में भूमिका निभाने वाली कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं, और एक और था इसमें भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक विस्तार पूर्वक किया गया। आइए देखते हैं आप भक्ति काल और रीति काल का निर्माण कब हुआ, उसके लेखक कौन है और उसमें लिखी गई। तो ये भारतेंदु मंडल के लेखक एवं उनके नाटक इनके द्वारा लिखी गई, और ये विशेष तौर से जितने भी नाटक हैं वो लिखा गया। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रीतिकाल भक्ति काल में लिखी गई संपूर्ण रचनाएं, नाटक, उपन्यास तथा उनके लेखक कौन है। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। इससे पहले हमने क्या किया था कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास पढ़ा था। अब देखिए इसमें क्या है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास एवं विकास। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे भक्ति काल दिया गया है और यहाँ पे रीति काल दिया गया है। तो सबसे पहले हम भक्ति काल के बारे में समझते हैं। तो भक्ति काल जो है 1400 ईस्वी से लेकर के और 1700 ईस्वी तक हुआ, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या बनता है कि भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया और किसने किया गया। तो ये है श्वेताश्वर उपनिषद, यानी श्वेताश्वर उपनिषद में सबसे पहले भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था। इतनी बात समझ आ रही है। दूसरी बात है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है, तो ये भी आपका श्वेताश्वर उपनिषद ही है। इसमें भक्ति काल का या निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत दिए जाते हैं। ठीक है। और अगला है
सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है या किससे होता है? तो ये श्रीमद् भागवत कथा में जो है सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ लिया गया है या इसमें उल्लेख किया गया है। अगला है कि भक्ति काल की परंपरा शुरू करने वाले कौन है? तो नामदेव हैं, यानी भक्ति काल की परंपरा शुरू करने वाले कौन है? नामदेव हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया अद्वैतवादी कवि कौन है? पूर्णतया अद्वैतवादी कवि कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कौन है? कबीरदास जी हैं। और इसमें लास्ट क्वेश्चन, अष्ट छाप की स्थापना की गई कब? यानी कृष्ण की उपासना हेतु अष्ट छाप की स्थापना की गई, जिसमें 8 धातुओं के द्वारा निर्मित मूर्तियां होती हैं, जिसको अष्ट छाप भी कहा जाता है। ठीक है। अगला नंबर नीचे दिया गया है कि प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत एवं प्रवर्तक, ये है प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत एवं प्रवर्तक। तो आप देख सकते हैं कि प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत क्या है? एक पहला है अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवाद। तो इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य जी हैं। कौन है? शंकराचार्य जी है। उसके बाद से सेकंड दिया गया है कि विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? विशिष्ट द्वैतवाद कौन है? तो ये है रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। उसके बाद से थर्ड नंबर दिया गया है द्वैतवान, यानी प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवान है, जिसके प्रवर्तक कौन है? ये है आपका महावीरचार्य या महावाचार्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये महावाचार्य जी हैं। और उसके बाद से अगला है द्वैतवाद क्या है? या द्वैतवाद जो सिद्धांत है ये निम्बकाचार्य जो जी इनके क्या है? प्रवर्तक है। ये माने तो इसका संस्थापक माना जाएगा, जिनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। और लास्ट इसमें कहा है कि शुद्धाद्वैतवाद क्या है? या प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत में शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आप बता सकते हैं कौन? वल्लभाचार्य जी है। ठीक है। तो ये तो था आपका भक्ति काल से संबंधित कुछ बातें। और यहाँ पे आप देखते हैं हम लोग रीतिकाल, जो 1700 से लेकर के 1790 ईस्वी तक इसका काल रहा, समय रहा, जिसमें रीतिकाल के प्रमुख यहाँ पे मुक्तक काव्य दिए गए हैं। तो मुक्तक काव्य में आप देखते हैं एक तरफ काव्य लिखा गया और एक तरफ कवि लिखा गया है। कौन काव्य है और कौन कवि है इसके बारे में समझ लेते हैं। पहला देखिए, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाशन चिंतामणि जी ने लिखा है। छंद विचार और रस विलास, इनको भी चिंतामणि ने ही लिखा है। और कविकुल और कल्पतरु, इनको भी चिंतामणि द्वारा ही लिखा गया। इनके कवि चिंतामणि, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे काव्य हैं जिनके लेखक कौन है? अकेले चिंतामणि जी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि रसराज और वृत्त कौमुदी क्या होता है? तो रसराज और वृत्त कौमुदी के कवि जो है वो मतीराम है। कौन है? मतीराम है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक के लेखक के कवि कौन है? तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? भूषण जी हैं। भूषण जी द्वारा लिखा गया काव्य है शिवा बावनी और छत्र, यहाँ पे छत्र साल और दशक। ठीक है। उसके बाद से अगला है सतसई। ये कई बार यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हिंदी की जो बुकें हैं उसमें कई बार इसका जिक्र किया गया है कि लेखक कौन है। तो यहाँ पे लिखा गया है सतसई के लेखक कौन है? कवि कौन है? तो बिहारी जी हैं। और उसके बाद से इसमें लास्ट नंबर है बीरा बारिश और इश्क नामा के कवि कौन है? तो यहाँ बोधा जी हैं। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी पद्य की बात आएगी तो हमेशा कवि के बारे में जिक्र की जाती है, और जब भी गद्य की बात आएगी उसमें हमेशा लेखक और रचनाकार की बात की जाती है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें लास्ट नंबर ऑप्शन क्या है। यहाँ पे कुछ प्रमुख गुरु हैं और उनके कुछ शिष्य हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बनाया गया ये शिष्य का और यहाँ पे गुरु। तो सबसे पहली बात, शंकराचार्य जो शिष्य हैं वो गोविंद योगी जी के शिष्य हैं, मतलब गुरु गोविंद योगी जी के शिष्य कौन है? शंकराचार्य जी हैं। दूसरा, रामानंद जो शिष्य हैं वो किनके शिष्य हैं? तो ये राघवानंद जी हैं, यानी राघवानंद जी के जो शिष्य है वो कौन है? रामानंद जी हैं। 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। तीसरा, कबीरदास जी किनके शिष्य हैं? तो हम दे सकते हैं नाम उनका, कौन? रामानंद जी हैं। कौन है? रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु हैं। ये रामानंद जी के गुरु कौन है? कबीरदास जी। उसके बाद से अगला, रैदास जी जो हैं वो भी रामानंद जी के ही शिष्य हैं, यानी रामानंद जी के शिष्य कौन है? रविदास जी हैं। इसका मतलब रामानंद जी के गुरु कौन होंगे?
सॉरी रैदास जी के गुरु कौन होंगे? रामानंद जी। बात थोड़ा सा उल्टा हो गया, गुरु जी पहले और शिष्य बाद में लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए उसके बाद से ये पद्मावती, पद्मावती जो जी हैं इनके गुरु कौन है? रामानंद जी हैं। इनके गुरु कौन है? रामानंद जी हैं। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कबीरदास, रैदास जी और पद्मावती जी के गुरु अकेले कौन है? रामानंद जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य ये जो कवि हैं इनके गुरु कौन है? विष्णु स्वामी जी हैं। कौन है? विष्णु स्वामी जी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से दिया गया है सूरदास जी, तो सूरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। कौन है? वल्लभाचार्य जी हैं। और उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है तुलसीदास जी, तो तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरिदास। कौन है? नरहरिदास। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट से डिनोट कर दे रहे हैं, इसको विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप। तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहरिदास। और यहाँ पे लास्ट नंबर दिया गया है मीराबाई, तो मीराबाई जी के गुरु कौन है? तो यहाँ पे रैदास जी लिखा गया है। मीराबाई जी का गुरु कौन है? रैदास जी। तो आगे की वीडियो में हम रीतिकाल और भक्ति काल से संबंधित निर्गुण और सगुण की, और उसके साथ साथ आधुनिक काल, यानी इसके बाद वाले जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा। ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है और बहुत जल्द ही उसको अपलोड की जाएगी। आशा करते हैं कि ये जो भी वीडियो बनाई गई है आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.